नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर आज 3 अप्रैल है तो अगर हम देखें पिछले सप्ताह के बारे में यानी 27 मार्च से 2 अप्रैल के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 27 तारीख को 62 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी 62 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित था, वो 28 तारीख को 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पहुंच गया था और फिर 29 तारीख को वो मूव अवे हो गया था पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर। वहीं एक फ्रेश WD एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ जो है वो 2 तारीख को 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर केंद्रित था। इसके साथ साथ अगर आप इन चित्र के माध्यम से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा मध्य भारत का क्षेत्र है उससे सटा हुआ जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है वहां पर कई दिनों तक पिछले सप्ताह में कुछ दिन हमें जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण देखने को मिले। इसके साथ साथ जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है वहां पर भी पिछले सप्ताह 2 से 3 दिनों में हमें जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर हम ट्रफ के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो कई सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं जो कि दक्षिण प्रायद्वीप भारत के ऊपर, तो हमें बहुत सारे ट्रफ जो है कई दिनों तक हमें देखने को मिले जो कि दक्षिण प्रायद्वीप भारत के से लेकर के जो कोमोरिन एरिया है वहां तक कई दिनों तक हमें देखने को मिले। इन सब के सापेक्ष में देखेंगे तो जो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो मौसमी घटनाएं हैं वो दक्षिण प्रायद्वीप भारत और उससे लगा हुआ जो हमारा मध्य भारत का इलाका है वहां पर देखने को मिली। इसके साथ हम बात करें ओलावृष्टि की यानी हेल स्टॉर्म की, तो हम देखेंगे कि 28 मार्च को जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की घटनाएं जो है वो रिपोर्ट हुई। इसके साथ साथ 2 अप्रैल को मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर हेल स्टॉर्म की घटनाएं जो है रिपोर्ट हुई। अगर हम थंडर स्टॉर्म के बारे में बात करें, लाइटनिंग के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है यानी दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है उससे लगा हुआ जो मध्य भारत का इलाका है वहां पर सप्ताह के अंत में ज्यादातर जो है वहां पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 1 और 2 तारीख को जो है वहां पर भी कुछ एक स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ था उसके वजह से जो सप्ताह की शुरुआत थी 27-28 तारीख को वहां पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ अगर हम ओवरऑल व्यू के बारे में बात करें तो हम देखेंगे 1 और 2 अप्रैल को जो हमारा मध्य भारत है और दक्षिण प्रायद्वीप भारत है वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हुई है। स्क्वाली और गस्टी विंड्स भी कई क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई हैं। अगर हम बात करें हीट वेव की तो पिछले सप्ताह कुछ बहुत ज्यादा हीट वेव नहीं देखने को मिली। 30 मार्च को जो हमारा गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, गंगीय पश्चिम बंगाल है, वहां पर कुछ एक स्थानों पर हीट वेव रिपोर्ट की गई। इसके साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 अप्रैल को हीट वेव रिपोर्ट की गई। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जो तापमान है, जो हमारा अधिकतम तापमान है दिन के, जो सप्ताह का पहला हिस्सा था उसमें 4 से 8 डिग्री तक ये सामान्य तापमान से कम रहे, क्योंकि जो हवा की गति थी, जो पवन गति थी, वो उसका जो दिशा थी वो नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन आ रही थी, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी जिसकी वजह से तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाए। अगर हम बात करें बारिश की, वर्षा की पिछले सप्ताह के दौरान तो हम देखेंगे जैसे कि आपने देखा कि मुख्य रूप से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हुई हैं और जो सिनॉप्टिक फीचर्स थे हमारे वो दक्षिण प्रायद्वीप भारत पे और मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत पे केंद्रित थे, तो वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिली है जो कि हल्की से मध्यम रिकॉर्ड लेवल की रिकॉर्ड की गई है। अगर हम भारी और बहुत भारी वर्षा के बारे में बात करें तो बहुत भारी वर्षा जो है वो असम मेघालय में 1 अप्रैल को कुछ एक स्थानों पर, और भारी वर्षा जो है वो तमिलनाडु में 27 मार्च को और 2 अप्रैल को कुछ एक स्थानों पर रिपोर्ट की गई है। अगर पूरे सप्ताह के बारे में बात करें और सीजन के बारे में बात करें यानी 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में जो वर्षा थी वो कैसी रही पूरे भारतवर्ष में, और 1 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक वर्षा कैसी रही, तो हम देखेंगे कि जो हमारे मुख्य जो ज्यादातर हमारे जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन है, मौसमी संभाग है, वहां पर वर्षा जो है वो सामान्य से कम रिपोर्ट हुई पिछले सप्ताह। अगर हम इसको नंबर्स के माध्यम से समझे तो 14 सब मौसमी संभाग ऐसे थे जहां पर -60 से 99% तक वर्षा कम रिपोर्ट हुई और 15 मौसमी संभागों में कोई भी वर्षा रिपोर्ट नहीं हुई पिछले 1 सप्ताह के दौरान। सीजन के बारे में बात करें अगर हम तो अमूमन इस सीजन में यानी 1 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में सामान्यतः भारतवर्ष में 31.9 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट होती है, जबकि एक्चुअली इस साल में हमको 20.7 मिलीमीटर वर्षा ही मिली है, यानी कि -35% 35% वर्षा कम रिपोर्ट की गई है पूरे भारतवर्ष में इस सीजन के दौरान। अगर इस चित्र के माध्यम से समझे तो आप देखेंगे जो भी लाल रंग से और पीले रंग से जो भी मौसमी संभाग दिखाए गए हैं वो सभी संभाग वो है जहां पर वर्षा सामान्य से कम रिपोर्ट की गई है। वहीं हरे रंग संभाग जो है वहां पर नॉर्मल वर्षा है, सामान्य वर्षा रिपोर्ट की गई है, और नीले रंग से दिखाए गए हैं वहां पर वर्षा जो है सामान्य से अधिक रही है। तो अगर हम पहला मैप देखें यानी कि 1 मार्च से 2 अप्रैल तक का, तो हम देखेंगे कि जो मुख्य रूप से हमारा मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों में जो है वर्षा मुख्य रूप से जो है सामान्य से कम रही है।
वहीं जो दक्षिण भारत के इलाके हैं यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और इसके आसपास के मौसम संभाग है, वहां पर वर्षा जो है सामान्य से अधिक रिपोर्ट की गई है। वहीं अगर हम सप्ताह की बात करें तो जो भी हिस्सा सफेद रंग से आप देख पा रहे हैं वहां पर कोई वर्षा रिपोर्ट नहीं हुई है पिछले सप्ताह में, और पीले जो क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा सामान्य से कम हुई है, नीले क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से अधिक रिपोर्ट हुई है। अगर हम आज की सिनॉप्टिक कंडीशन, मौसमी जो घटनाएं और उसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, वो आज 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर था। इसके साथ साथ अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारे चक्रवाती परिसंचरण है वो एक नॉर्थ ईस्ट आसाम के ऊपर केंद्रित था और एक जो है वो साउथ हिमालयन वेस्ट बंगाल के ऊपर था। इसके साथ साथ जो हमारा मराठवाड़ा और उससे लगा मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रित था। इनके सापेक्ष में अगर हम अगले 2 सप्ताह के बारे में बात करें, फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान की बात करें, तो अगर हम पहले सप्ताह की बात करें तो ये जो आप हमारा एक्सटेंडेड फोरकास्ट के चित्र देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो हरे रंग का क्षेत्र दिखाया जा रहा है मैप में, वो सभी क्षेत्र वो है जहां पर वर्षा का अनुमान है पहले सप्ताह के दौरान, और जो दूसरा क्षेत्र है वो उसमें विसंगति बता रहा है यानी कि सामान्य से कितनी वर्षा कम या ज्यादा हो सकती है। जो नीले क्षेत्र है वो सामान्य से अधिक वर्षा दिखा रहे हैं और जो पीले और नारंगी रंग के क्षेत्र है वो सामान्य से कम वर्षा दिखा रहे हैं। तो हम देखेंगे तो पहले सप्ताह में जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप भारत का इलाका है और कुछ क्षेत्र जो पूर्वोत्तर भारत का है वहां पर सामान्य से अधिक वर्षा, इसके साथ उत्तरी भारत और जो पूर्वोत्तर भारत का काफी हिस्सा है वहां पर सामान्य से कम वर्षा पहले सप्ताह के दौरान इंगित की गई है। वहीं अगर हम सप्ताह के दूसरे सप्ताह की बात करें तो जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो ऐसी ही देखने को लग रही है, जिसमें जो हमारा उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है वहां पर वर्षा दिखाई जा रही है और वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और जो कि सामान्य से दक्षिण भारत क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में जो सुदूर क्षेत्र है वहां पर सामान्य से कम हो सकती है और उत्तर भारत के सुदूर क्षेत्रों में भी सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। वहीं तापमान के बारे में बात करें, अगर हम जो हम अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा तापमान है वो अब धीरे धीरे जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र है वहां पर बढ़ने का अनुमान है। जो उत्तर पश्चिम और उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पर हीट वेव, उष्ण लहर की जो संभावना है उसकी चेतावनी जो है वो जारी की गई है और हमारा अनुमान है कि 6 अप्रैल से जो है हीट वेव जो है वो जो हमारा राजस्थान, गुजरात, उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश और पंजाब के जो क्षेत्र है, हरियाणा के क्षेत्र है वहां पर हीट वेव की जो घटना है, हीटवेव की जो सिचुएशन है वो बन सकती है और इसके लिए चेतावनियां जारी की गई हैं। वहीं दूसरे सप्ताह में बात करें 11 अप्रैल 17 अप्रैल की, तो जो हमारा पूर्वी भाग है यानी कि उड़ीसा और जो हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां पर कुछ एक स्थानों पर हीटवेव की कंडीशंस बन सकती है। अगर हम वेदर वार्निंग को ओवरऑल समझे तो जो हमारा जो अगले 2 दिन बाद बात करें तो जो मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत का उत्तरी हिस्सा है उसमें अगले 2 दिनों के दौरान जो मध्यम से इंटेंस जो है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जो है साथ में हेलस्टॉर्म के साथ में हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दक्षिण प्रायद्वीप भारत की 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में वहां पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। हीट वेव के बारे में जैसा बताया हमने कि 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में एक फ्रेश स्पेल जो है हीट वेव का वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर आप हमारे चित्र पर देख पा रहे हैं ये अलग अलग दिनों की दिवसवार के हिसाब से जो है जो वार्निंग्स है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा वो दर्शाई गई हैं। अगर हम वीक 2 के बारे में बात करें यानी कि दूसरे सप्ताह के बारे में तो हम देखेंगे कि जो हल्की से मध्यम वर्षा जो है वो साथ साथ में थंडरस्टॉर्म के साथ में जो पूर्वोत्तर भारत है उससे लगा हुआ पूर्वी भारत है वहां पर, और कुछ एक स्थानों पर जो हमारा एक्सट्रीम यानी सुदूर दक्षिण प्रायद्वीप भारत है उसमें कुछ दिनों में जो है सेकंड सप्ताह जो हमारा है यानी 11-17 अप्रैल के बीच में कुछ एक दिनों में हो सकती है। ओवरऑल बात करें तो जो वर्षा है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल होने की संभावना है होमोजेनियस रीजन्स में दूसरे सप्ताह के दौरान। वहीं हीट वेव की बात करें तो जैसा हमने बताया कि एक लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव कंडीशंस की उत्तरी जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है उसके उत्तरी क्षेत्रों में और उड़ीसा में कुछ एक दिनों में दूसरे सप्ताह के दौरान हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं। अगर हम बात करें चक्रवात की यानी कि साइक्लोजेनेसिस की, अगर क्या कोई साइक्लोन बन सकता है तो जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन का क्षेत्र है वहां पर कोई भी साइक्लोजेनेसिस यानी कि डिप्रेशन या अवदाब की संभावना नहीं है अगले 2 सप्ताह के दौरान। लेकिन जो भी पूर्वानुमान है कि एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो जो हमारा दक्षिण बंगाल की खाड़ी का जो मध्य भाग है वहां पर जो पहला सप्ताह है यानी कि 6 उसके मध्य भाग में यानी कि 6 अप्रैल के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बन सकता है और एक लो प्रोबेबिलिटी है कि वो एक जो है कम दबाव क्षेत्र में भी परिवर्तित या तीव्र हो सकता है। इस सप्ताह के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह की नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना बचाव रखें। जो हीट वेव कंडीशंस, उष्णलहर की संभावनाएं जो उत्तर पश्चिम भारत के लिए जारी की गई हैं चेतावनी, उसके अनुरूप सारे बचाव और एजेंसियों जो भी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियां जो भी निर्देश दे रही हैं उनको फॉलो करें। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।